नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हिंदी क्लास में मैं आपकी विषयाध्यापिका बिंदु। विद्यार्थियों, कल और परसों के जो हमारे 2 अध्याय थे उसमें हमने वाक्य शुद्धि संबंधित कुछ प्रकरणों पर, कुछ विषयों पर चर्चा की कि वाक्य में संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, क्रिया संबंधी अनेक प्रकार की अशुद्धियां हैं, कैसे उनकी पहचान करें और किस प्रकार उनका निवारण करें। आज के इस कालांश में हम वाक्य संबंधित बची हुई कुछ और अशुद्धियों की चर्चा करेंगे और उनकी पहचान करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, आज हमारे जो टॉपिक है या जो प्रकरण है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। भाषा के अंदर मुहावरों का प्रयोग करना बहुत बढ़िया माना जाता है, परंतु कई बार मुहावरों का प्रयोग गलत तरीके से कर दिए जाने पर वो वाक्य अशुद्धि का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और लोकोक्ति है या मुहावरे हैं, जैसे आंख का अंधा होना या आंख का तारा होना, मोहन अपने माता पिता की आंख का तारा है। तो इस प्रकार भाषा के अंदर हम मुहावरों का प्रयोग किया करते हैं। यहाँ मैंने मुहावरों संबंधित 2 अशुद्धियों को, 2 मुहावरे उनसे संबंधित अशुद्धियां यहाँ लिखी हैं। जैसे पहला वाक्य मैंने लिखा है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो तलवार की नोक शब्द जो है वो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर हुआ करता है। यानी तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना, तो प्रेम करना बहुत कठिन कार्य माना गया है। ऐसे ही यहाँ नोक पर चलना गलत है, वास्तव में शब्द आएगा तलवार की धार पर चलना है। ऐसे ही दूसरा मुहावरा मैंने लिखा है कि दुश्मनों ने हथियार रख दिए। तो हथियार रख दिए मुहावरा नहीं है, वास्तव में मुहावरा होता है हथियार डाल देना, यानी हार मान लेना। तो यहाँ शब्द रख दिया जो है वो गलत है, हथियार डाल देना शब्द आएगा। तो इस प्रकार वाक्य में मुहावरों संबंधी त्रुटियां हम तभी ढूंढ पाएंगे जब हमें मुहावरों की सामान्य जानकारी होगी, उनके बारे में हम अपना विस्तृत ज्ञान अगर रखते हो। इसके लिए हमें मुहावरे और अधिक पढ़ने चाहिए और उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ही संयोजक शब्दों का गलत इस्तेमाल। संयोजक शब्द होते हैं वाक्य को, पद को, शब्दों को जोड़ने वाले शब्द। जैसे कुछ शब्द हैं ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तथापि, जैसे, वैसे, जिसका, उसका। इस तरीके से हम भाषा के अंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं वाक्य कहूं कि ज्यों ही मैं कमरे में आई त्यों ही लाइट चली गई, तो ज्यों के साथ त्यों शब्द का इस्तेमाल किया। ये संयोजक शब्द हैं जो वाक्य को पूर्ण करते हैं, तो इनका भी गलत इस्तेमाल करने से वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा है, ज्यों ही मैं पहुंची वह भाग गया। तो यहाँ पहला वाक्य है ज्यों ही मैं पहुंची, तो ज्यों के साथ त्यों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यों ही मैं पहुंची त्यों ही वह भाग गया, तो त्यों शब्द आएगा यहाँ पर वह से पहले, त्यों ही वह भाग गया। अल्प विराम इसी रूप में मौजूद रहेगा। दूसरा वाक्य है, यद्यपि उसने मेहनत की। यद्यपि हालांकि कार दे रहा है यहाँ पर, यद्यपि उसने मेहनत की पर उसे सफलता नहीं मिली। तो हम जानते हैं कि यद्यपि के साथ तथापि, तथापि यानी फिर भी। हालांकि उसने मेहनत की, प्रयास किया, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली, तो यद्यपि के साथ तथापि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि उसने मेहनत की, तथापि, यहाँ तथापि शब्द आएगा, तथापि उसे सफलता नहीं मिली। ऐसे ही जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा सो काटेगा। तो इस तरह से शब्द जो है भाषा के अंदर संयोजक शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका प्रयोग करते समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए कि त्रुटि न हो। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो वाक्य शोधन का रूप है वो है अशुद्ध वर्तनी के प्रयोग से। भाषा के अंदर कई बार वर्तनी का प्रयोग यानी शब्दों का प्रयोग भी हम अशुद्ध रूप से करते हैं। पहचान नहीं होने से या भ्रांति होने से अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करने से, अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाया करते हैं। जैसे गोदान के रचयिता प्रेमचंद हैं, यहाँ मैंने शब्द लिखा है रचयिता। विद्यार्थी आप जानते हैं कि यहाँ रचयिता शब्द नहीं होकर के शुद्ध शब्द होता है रचयिता। इस प्रकार की त्रुटियों के कई अन्य कारण भी हैं। भाषा में जो हम बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं उसमें भी कई लोगों के
बोलने में भी त्रुटि रहती है या उनका अशुद्ध उच्चारण करना वो सीख लेते हैं। तो रचयिता शब्द जो है वो सही शब्द है, न कि रचयिता, तो ध्यान रखें। ऐसे ही शब्द है पूज्यनीय माता जी आए हैं। इस प्रकार की त्रुटि हमें अक्सर देखने को मिलती है, गलती देखने को मिलती है, क्योंकि पूज्य शब्द और पूजनीय शब्द दोनों ही भाषा में प्रचलित शब्द हैं और इनका प्रयोग किया जाता है, परंतु पूज्यनीय शब्द जो है ये गलत है। वास्तव में शब्द होता है पूज्य और पूजनीय, ये दोनों ही शब्द सही हैं, पूज्य एवं पूजनीय। पूज्य माता जी आए हैं अथवा पूजनीय माता जी आए हैं, ये दोनों शब्द सही हैं, जबकि पूजनीय माता जी ये गलत शब्द है। ध्यान रखें विद्यार्थी। तीसरा वाक्य मैंने यहाँ लिखा है कि महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। तो सदोपदेश शब्द जो है वो गलत है। गुण संधि हम जानते हैं कि ए के साथ उ मिलने से, पर वास्तव में यहाँ सद शब्द है, यानी दे जो है हलंत युक्त शब्द है, वर्ण है, तो सद प्लस उपदेश सदुपदेश शब्द हुआ करता है। सदुपदेश, सदुपदेश यानी अच्छा उपदेश। तो इस तरीके से वर्तनी संबंधी भी बहुत सारी अशुद्धियां हमें भाषा में देखने को मिलती हैं। इनका सही उच्चारण करने, इनको सही रूप में सीखने के लिए हम अपने शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं और भाषा में यानी पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल हमें अधिकतम करना चाहिए। गाइड पासबुक का इस्तेमाल आप न करें, कम से कम करें। और इनसे संबंधित उदाहरण जो है मैं अभी आपको कुछ पृष्ठों में भेज रही हूँ। आप उनका विस्तृत अध्ययन कर लें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और किसी भी प्रकार की भ्रांति होने पर आप व्यक्तिगत मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।